हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक स्टॉप हेड को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 20 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? शास्त्रीय नृत्य से यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। कंटिन्यू दोस्तों आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड या फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं जहां से संबंधित हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं किस राज्य से संबंधित है, डायरेक्टली जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ इनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों लास्ट जो आपका कथक है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये आपके लोकेशन से रिलेटेड थे दोस्तों, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये आपकी दोस्तों बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों, बात करेंगे भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। नेक्स्ट, भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे दोस्तों, तो इसमें रेवंत साराभाई, सी बी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। सब कुछ हर कंटेंट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स जहाँ पे हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेंड से ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। यही कारण दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से एक सारी चीज़ें आपके साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है।
वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कथकली लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली है, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो इसमें शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर होके चलेंगे। नेक्स्ट आपका दोस्तों कथक लगा हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने? तो कथक के हैं। एक साथ दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। जरूर ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया, इसलिए दोस्तों इसे हम ऊपर ही डाल देते हैं। वो हर ट्रेंड हर फॉर्मेट से दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है, जैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हुआ है, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने क्वेश्चन आप निकलते हैं कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखेंगे। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो इसमें स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका ओडिसी लगा हुआ है, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणगरही और दोस्तों माधवी मुदगल। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका दोस्तों मणिपुरी लगा हुआ, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपको जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं कंप्लीट करेंगे। पहला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हारोबा उत्सव में किया था? तो मणिपुरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी, गोपाल सिंह। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। रिवीजन आपको जरूर करने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं। लास्ट आपका दोस्तों सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला, शास्त्रीय सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकर देव। जरूर ध्यान रखेंगे। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूप रानी दास बोरा। शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं, अगर यहाँ से आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी। पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन पीडीएफ ये हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। कारण दोस्तों आपके एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लगी हुई है। कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ बनाते समय आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी है दोस्तों, हम लोग जानते हैं सीजीएल है आपका, एमटीएस आ रहा है, जीडी आपकी होने जा रही है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य का। दोस्तों ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें और दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर रखते हैं दोस्तों। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। देखिएगा एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की, तो यहाँ के जो लोक नृत्य है, बिहू आपका सुपर रहेगा ही, आप लोग जानते हैं। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कट घोड़ावा ध्यान रखें, धोबिया, कर्मा और सरहुल। अगला आपका दोस्तों बिहार लगा हुआ है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन, सोहराई, झिझिया, धोबिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लोंडा भी, जट जाटिन और कट घोड़ावा। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है दोस्तों आपका राजस्थान के आप लोग लोक नृत्य देखेंगे तो इसमें कठपुतली मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर पूछा ही जाता है, पनहियारी और गणगौर, ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगरिया और तेरा ताली भी इसके साथ आप लोग ध्यान रखें। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, गणपति भजन इसमें और आप लोग ऐड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे जात्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाउल भी, काठी, ढोली और मरसिया, पांचों के पांचों सुपर हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे तो लावड़ी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेसम है, दही कला है और गौरीसा है। आगे बढ़ेंगे। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया और मारा मोहन हो गया। उत्तराखंड के देखेंगे चौफली है दोस्तों, कजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा और चाचरी भी ध्यान रखें। कर्नाटक के देखेंगे यक्षगान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, करगा भी ध्यान रखें, कुनीता भी। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो पंडुआनी, मुंदड़ी, गौडो और चैत। अच्छे से दोस्तों आप लोगों को इसको रिवाइज करने हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो सुआ, रावत नाच और डागला, तीनों ये सुपर हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला, 6 के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती आपका सुपर, जद्दा भी पूछा था, छारुआ भी, डांगी और सांगला भी ध्यान रखें। पंजाब और हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा, धमाल, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे लाहो है और वांगला है। नागालैंड के चोंग है, खैवा है, कुमीनागा है। जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे राउक मोस्ट इंपॉर्टेंट, दमाली और हिकात भी ध्यान रखें। लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, मुखौटा, मोपिन, शोलुंग, लोसार और चोकुम। इसमें से 50 शब्द के नाम अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, किसी भी शिफ्ट में आप जाते हैं आपके क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी आप लोग शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, जो कि क्रम से कंप्लीट करवाया जा रहा है। भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार, अच्छे से तीनों टॉपिक्स को आप लोग दोस्तों क्लियर रखते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने। आप देखेंगे दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, कंटिन्यू रिपीट भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि केरल राज्य में आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए ये मेघालय में आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोसन महोत्सव की बात की जाए ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि राजस्थान में मनाए जाते हैं। हरेला पर्व दोस्तों उत्तराखंड में मनाया
जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार, नववर्ष पुथांडु दोनों तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव की बात की जाए हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव, लाई हराओबा दोनों के दोनों दोस्तों मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व, कम्बाला उत्सव और यक्षगान ये कर्नाटक में आयोजित किए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुवासी त्यौहार, बिहू और नट पूजा ये असम में मनाए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। राउफ हो गया, दमाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा हो गया, धमाल और बैसाखी चारों पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा और डांडिया ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। बाउल हो गया, जात्रा हो गया ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश उनके संस्थापक आप लोग जानते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी उनकी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें विभिन्न राजवंशों के नाम दिए गए हैं, उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं और राजधानी भी मेंशन कर ली गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश की, तो इनके संस्थापक बिंबिसार थे, इनकी राजधानी राजगिर थी। नेक्स्ट शिशुनाग वंश की बात की जाए तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश के संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट गुलाम वंश की बात की जाए, इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी, इनकी राजधानी विजयनगर थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में भी ऐड किए गए, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रकूट वंश, जिनके संस्थापक दंतिदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी काशीपुरम थी। चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों पुलकेशिन प्रथम ने की थी, इनकी राजधानी बादामी या वात्पी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी, ध्यान रखेंगे। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने, संस्थापक व राजधानी के साथ। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, जब चाहे 1 मिनट में इसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्ययंत्र। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां। 5 नाम ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज। 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सितार वादक हैं। अब आगे 4 नाम ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजुमदार और राजेंद्र कुलकर्णी। 4 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक है, ध्यान रखेंगे। अब 2 नाम
सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दयाशंकर जगन्नाथ जो कि शहनाई वादक हैं, 2 ही नाम गोविंद स्वामी पिल्लई और एल सुब्रमण्यम जो कि वायलिन से हैं। अब एक एक नाम ध्यान रखने। सबसे पहले उस्ताद रहमान खान जो कि पखावत से, एक ही नाम टीबी गोपालकृष्णन मृदंग से, एक ही नाम नीरू स्वामी पिल्लई नादस्वरम से, एक ही नाम शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं, एक ही नाम असद अली खां जो कि रुद्र वीणा से, एक ही नाम यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से, और एक ही नाम अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। पूरी तरह से आप कंप्लीट रहेंगे। यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न प्रस्तावों का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है, के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक की बात की जाए तो ये वो हुम माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो बेमिश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे, और तत्कालीन वायसराय, जरूर ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या इनके प्रथम अधिवेशन के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से कलेक्ट रखेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, 1924 के बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। हजारों बार पूछा गया है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, आप लोग जानते हैं, जो कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911, ये जरूर ध्यान रखेंगे डेट के साथ, को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता जो कि वर्तमान कोलकाता के नाम से जाना जाता है, इस अधिवेशन में दोस्तों गाया गया था। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907, जरूर ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे वर्ष 1916 के जो कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के लेकर आया हुआ है, जो कि आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं तथा दोस्तों चीनी हो गया, रूसी यानी कि रशियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर
अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट, 5 स्थायी सदस्य देशों के नाम देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अब जहां पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सहयोगी संगठन है, उनके मुख्यालय के साथ साथ उनकी स्थापना कब हुई थी ये भी मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक है दोस्तों हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी कि FAO की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट, यूनेस्को, जरूर ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, हालांकि दोस्तों करंट अफेयर्स के PDF में पूरी तरह से मेंशन है। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात हो रही है। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके PDF में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क के उससे में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। अब यहीं पे दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं इसी के साथ दोस्तों इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। टॉपिक है दोस्तों आपका जितने भी महत्वपूर्ण दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनके मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें विभिन्न संगठनों के नाम दिए गए, उनका स्थापना वर्ष दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रमंडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसकी स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियाज फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान देंगे। स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की बात की जाए यानी EU की, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात की जाए, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC की बात हो रही है दोस्तों। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और लास्ट है आपका एशियाई विकास बैंक यानी ADB, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है, रिसेंटली करंट अफेयर्स से आया हुआ है। और करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा
क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ओम बिरला को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो एन एस राजा सुब्रह्मण्यम को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस यानी कि तेलंगाना फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया है? तो 2 जून को। और जून 2024 में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो तेलंगाना की। और जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विजय भारती सैनी को। और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 कब मनाया गया? 5 जून को। और किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सुशील कुमार सिंह को किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जून 2024 में किसने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब फिर से हासिल कर लिया? तो गौतम अडानी है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? कृष्ण प्रकाश को। और विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2024 का मनाया गया 1 जून को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो चेन्नई तमिलनाडु में। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का मनाया गया 31 मई को। वह जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा को। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया? 25 जून को। और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 कब मनाया गया? 7 जून को। नेक्स्ट, जून 2024 में एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? इनविडा है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियंस डे 2024 का मनाया गया 8 जून को। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों और भी टॉपिक सबमिट करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।